नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें आज जो हमने टॉपिक लिया है ये बिहार एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल है। जो बिहार में एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल हुए उसके बारे में पूरे एमसीक्यू हैं, लगभग 70 एमसीक्यू के आसपास होंगे, जो कि एग्जामिनेशंस में लास्ट टाइम आए हैं और अभी जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाले हैं, कोई भी हो, वो 69th बीपीएससी हो या जो बिहार शिक्षक भर्ती है टीचर्स एग्जामिनेशन है वो हो, या बिहार के कोई अनदर एग्जामिनेशन जिसमें बिहार स्पेशल एज ए सामान्य अध्ययन के रूप में पूछा जाता है, तो वहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेशनल लेवल पर भी बिहार एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल का काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल है, जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर इधर उधर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कुंवर सिंह की बात आती है, अमर सिंह की बात आती है, तो बिहार में ये एक अलग टाइप का रोल प्ले करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, जो कि 1857 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 5 फरवरी 1860 को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तिरहुत में। 30 जुलाई 1857 को ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? तो ये है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह उक्ति किसकी है? तो ये विंसेंट आयर की उक्ति है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह और मेजर आयर की सेनाओं के बीच बीबीगंज के निकट भयंकर संघर्ष हुआ था, जिसमें कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों को आरा छोड़ना पड़ा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, विंसेंट आयर। ठीक है, या मेजर आयर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ये मुख्य उद्देश्य था इसका। इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, मुंगेर का बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है, अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी कैमूर में। अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार स्थापित की थी। उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों से अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध किया। ये किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, कैमूर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के बहावियों की शक्ति कब समाप्त हो गई? तो ये 1870-71 के आसपास समाप्त हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वहाबी जो आंदोलन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही होंगे, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में से किसे मिली थी? तो इसमें से पूछा गया है कि जो आजीवन कारावास की सजा वो किसको मिली थी? तो वो पटना के न्यायाधीश अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास यानी काला पानी में बदल दिया था। उन्हें सजाए काला पानी देकर अंडमान भेज दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, अहमद उल्ला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह, ये सिंह है, बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये जो देहांत उनका हुआ था 25-26 अप्रैल 1858 को। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में कोई डेट मिल नहीं रही थी, तो ये 10 अप्रैल के आसपास, आप नियर अबाउट के आसपास कर सकते हैं। बाकी जो सही डेट है वो 25 से 26 अप्रैल 1858। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तो वो वकील थे प्लाइडेन। 1864 ईस्वी के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील प्लाइडन थे। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन कालापानी की सजा मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वहाबी नेताओं के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो ये सैयद अहमद बरेलवी को माना था। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1746 से 1831 को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। पटना में सादिकपुर एवं ननमोहिया मोहल्ले के फतेह अली एवं इलाही बख्श के परिवार ने उनके विचारों को स्वीकार किया था। तो सैयद अहमद बरेलवी।
नेक्स्ट प्रश्न है 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? तो वो वहाबी विद्रोह का केंद्र था। लगभग 46 वर्षों तक चला। 1822 से लेकर 1868 तक पटना इसका मुख्य केंद्र रहा। और वहाबी आंदोलन के नेता की बात करें तो मौलवी विलायत अली थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? तो ये जो फांसी हुई थी वो 7 जुलाई 1857 को हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ पटना सिटी में गुरहट्टा मोहल्ले के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को हुआ था। ठीक है। तो ये शुरुआत हुई थी 3 जुलाई 1857 को। इस विद्रोह में बिहार में अफीम व्यापार का एजेंट लायल अपने सैनिकों सहित मारा गया था। तो इनको फांसी हुई थी 7 जुलाई 1857 को। और स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ था वो 3 जुलाई 1857 को। किसने शुरू किया था? वो पीर अली ने शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो ये प्रयास किया था तात्या टोपे से। 1857 में मिलने का प्रयास किया था परंतु मुलाकात नहीं हो सकी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, तात्या टोपे। इनका एक दूसरा भी नाम है रामचंद्र पांडुरंग। बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के दौरान एंजिल्स ने किसकी छापामार युद्ध से मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी? तो वो कुंवर सिंह तथा अमर सिंह, ये दोनों भाई थे आपस में। इसमें एंजिल्स ने कुंवर सिंह एवं उनके छोटे भाई अमर सिंह के छापामार युद्ध की मुक्त कंठ प्रशंसा की थी। इसके बाद नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता कौन थे? तो मौलवी जो अहमदुल्ला थे उनके पिता थे विलायत अली। वहाबी आंदोलन का बिहार में प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे। इस आंदोलन के अंतर्गत सैयद अहमद बरेलवी द्वारा पटना में निम्नलिखित 4 खलीफा नियुक्त किए गए थे: विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो ये जो है ये डॉट सिंह लिखा हुआ है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। ये निशान सिंह यहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। कुंवर सिंह के बाद संघर्ष का क्रम उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया और शाहाबाद क्षेत्र में उनका नियंत्रण बना रहा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार कर लिया था? तो ये किया था आजमगढ़ पर। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया था। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रथम चिंगारी प्रज्वलित करने वाला मंगल पांडे कहाँ का मूल निवासी था? तो वो बिहार के मूल निवासी थे। 1857 की क्रांति का प्रथम चिंगारी प्रज्वलित करने वाला मंगल पांडे शाहाबाद बिहार के मूल निवासी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति की प्रथम महत्वपूर्ण घटना 29 मार्च 1857 को कोलकाता में बैरकपुर की छावनी में घटित हुई थी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। तो इसमें कुछ डेट महत्वपूर्ण है, उनको आप याद रखिएगा। तो प्रथम महत्वपूर्ण घटना ये जो 29 मार्च 1857 को कोलकाता में बैरकपुर छावनी, बैरकपुर कहाँ, एक बार प्रश्न पूछा गया कहाँ है, तो वो कोलकाता में। और मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग से इनकार किया और किन की हत्या की? अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो वो बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों की कमान जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के हाथों में थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना में था। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 1823-24 के दौरान हुई जब सैयद अहमद मिशनरी यात्रा पर निकले हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ? तो यहाँ पे जो हुआ वो हुआ इनायत अली। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई 1858 में हुई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह जिसको हम कहते हैं, उन्होंने किया। कुंवर सिंह के बाद संघर्ष का क्रम उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था छपरा में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खां ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है
बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने का समय किस शहर का कमिश्नर टेलर था? तो यहाँ पे पटना का जो कमिश्नर था वो टेलर था। इसके पश्चात E.A. सैमुअल की नियुक्ति इस पद पर हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित? तो ये जगदीशपुर में किया था, जिसका उपयोग 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये देशेर कथा एक क्रांतिकारी पुस्तक थी। इसके लेखक जो थे वो सखाराम गणेश देवस्कर थे। इस पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो जो था वो बक्सर के युद्ध में सेनापति था। ये युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को, और प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पराजित किया था, और इसी के बाद भारत में अंग्रेजी राज शुरू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का क्या कारण है? तो इस दिन कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे महत्वपूर्ण विजय पाई थी, इसीलिए 22 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। क्या है ये? 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन उन्होंने अंग्रेजों पर सबसे महत्वपूर्ण विजय पाई थी। बलिया उत्तर प्रदेश के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन डगलस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया था। तो इसलिए कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो अली गौहर ने किया था। 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना पर घेरा डाला था, जिससे कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मार भगाया। इस प्रकार बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध सर्वप्रथम अली गौहर ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? तो वो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था 1765 में आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों की दीवानी यानी लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये आए थे 1821 में। प्रवर्तक जो थे ये भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी थे, जो 1821 में पटना आए थे। पटना में सादिकपुर एवं ननमोहिया मोहल्ले के फतह अली एवं इलाही बख्श के परिवार ने उनके विचारों को स्वीकार किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फिर 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1870 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ था? तो ये जगदीशपुर में था। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन डगलस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से हराया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को किस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो वो आरा का। जुलाई 1857 में लगभग 5000 सैनिकों के साथ कुंवर सिंह ने आरा पर आक्रमण किया। आरा नगर की कचहरी और राजकोष पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो ये कानपुर की लड़ाई में नाना साहब को सहयोग किया था। 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में नाना साहब से मिलकर अंग्रेजों को हराया, परंतु कानपुर के युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया था, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये सन्यासी विद्रोह बेदखल किए गए किसानों, राजाओं और नवाबों की विघटित फौजों के सिपाहियों ने बंगाल में सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में किया था। यह विद्रोह बंगाल में 1763 से 1800 तक चलता रहा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा पूर्णिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बिहार के उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ये भागलपुर और राजमहल का एरिया है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। यह विद्रोह भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र दमन-ए-कोह में हुआ था। मानभूम, बड़ा भूम, हजारीबाग, मिदनापुर, बाकुंडा और बीरभूम के क्षेत्रों में आदिवासियों ने गैर आदिवासियों को भगाने व अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित करने के लिए संगठित एवं सशस्त्र विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता
पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के राजगीर पटना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये हैदर अली खां ने अपने आप को राजा घोषित किया था। बिहार के राजगीर पटना के हैदर अली खां ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया। 1857 के समय गया तथा समीपवर्ती क्षेत्रों जैसे नवादा, जहानाबाद, राजगीर, अमरथु आदि में क्रांतिकारियों का नेतृत्व हैदर अली खां, मेहदी अली खां, अहमद खां, गुलाम अली खां, हुसैन बख्श खां, हक्कू खां, ननखू खां तथा फतेह सिंह ने किया था। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो ये महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया था दिसंबर 1858 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1858 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह व्यक्त किया गया था? तो वो 1845-46 में ये किया गया था। उस समय पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था, जिसमें कुंवर सिंह की षड्यंत्र में शामिल होने का संदेश था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रकट करता है? तो ये है पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 7 से 12 अक्टूबर 1897 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुई थी। विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली एवं सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांडे मारे गए थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किस लड़ाई में किया था? तो ये किया था रीवा की लड़ाई में। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने रीवा में नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह से मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये टेलर ने बुलाया था, बट कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसमें से दानापुर है, पटना है, आरा है, मुजफ्फरपुर, मुंगेर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का मुंगेर भाग अप्रभावित रहा। ठीक है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र क्या थे? दानापुर, सारण, तिरहुत, चंपारण, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, रोहतास, सासाराम, राजगीर, बिहार शरीफ। तो यहाँ पे केवल मुंगेर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाई थी या करवाया था? तो वो लॉर्ड रिपन था। इसको सज्जन रिपन के उपनाम से भी जानते हैं हम। लॉर्ड रिपन, इसका टाइम पीरियड 1880 से 84 ने 1884 ईस्वी में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाई थी। सादिकपुर में मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई थी। तो लॉर्ड रिपन 1880 से 84। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया था? तो अवध के शाह ने ये किया था। लखनऊ में 4 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह का सूत्रपात हुआ तथा बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और फिर बाद में ब्रिजिस कादिर ने किया, जो कि उनके लड़के थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो वो जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज परमार राजपूत और उज्जैन से आकर शाहाबाद जिले में बस गए थे, इसलिए उन्हें उज्जैनी राजपूत कहलाए। तो ये भी आप याद रखिएगा, एडिशनल फैक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो विलायत अली की मृत्यु 1854 में हुई थी। वहाबी आंदोलन का बिहार में प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली और इनायत अली ये थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित थे? तो वो 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो वो डगलस के साथ युद्ध किया था। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन डगलस को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वो कुंवर सिंह थे। ठीक है। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर जो था वो विलियम टेलर था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो ये पीर अली थे, जो कि पुस्तक विक्रेता थे, हमने पहले ही देखा है। पटना सिटी में गुरहट्टा मोहल्ले के पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ था, और पीर अली जो थे एक पुस्तक विक्रेता थे। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 3 जुलाई 1857 को, अभी हमने ऊपर ही देखा, पीर अली के नेतृत्व में, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे? तो ये कैमूर की पहाड़ियों से कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा। कुंवर सिंह के बाद संघर्ष का क्रम उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। इसके बाद है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध जो था वो आजमगढ़ से था। क्या था? अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध आजमगढ़ से था। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1808 नाना साहब से मिलकर अंग्रेजों को हराया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो इसमें सारण, वैशाली, पूर्णिया ये सभी प्रभावित हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दानापुर की सैनिकों की कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब किया गया था? तो ये किया गया था 25 जुलाई 1857 को। इस दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट 7वीं, 8वीं और 40वीं का सैनिक विद्रोह हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो वो अमर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के ये छोटे भाई थे, शाहाबाद में उनका नियंत्रण बना रहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा? तो वो वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसकी शुरुआत बिहार में 1823-1824 में हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो वो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने जब अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई तब उनकी अवस्था कितनी थी? 80 साल की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1866-67 के नील खेतिहरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये लाल सरैया कोठी में हुआ था। निहले साहबों के अत्याचार के विरुद्ध नील खेतिहरों का पहला विद्रोह 1866-67 में लाल सरैया कोठी में आरंभ हुआ था। नील की खेती कराने वाले अधिकतर बागान मालिक यूरोपीय थे, जिन्होंने किसानों को जबरदस्ती अग्रिम लेने, करार करने और नील उगाने पर बाध्य किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वहाबी आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो वो सैयद अहमद शहीद ने शुरू किया था। ठीक है। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद शहीद या बरेलवी थे। वहाबी आंदोलन के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। 1857 का विद्रोह हुआ था और पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को हुआ था। ठीक है। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? तो ये हथुआ, पंडौल और बेतिया तीनों जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो वो विलायत अली और इनायत अली। हम पहले भी इस प्रश्न को देख चुके हैं। 1822 से 1868 के मध्य पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र रहा और इसके जो प्रमुख नेता थे वो मौलवी विलायत अली और इनायत अली थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था वक्ष आंदोलन। बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह है वक्ष आंदोलन। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? तो पटना के जो मुख्य और अंतिम वहाबी नेता थे वो अहमदुल्ला थे। ठीक है। वहाबी आंदोलन के लिए पटना सदैव एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो ये यहाँ पे प्रश्न पूरे हुए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ये बिहार एंटी स्ट्रगल से कुछ MCQs थे जिनका जो कि एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर MCQ के साथ।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।